सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चंदू ब्रा, अभी तो आप अब्दुल का सोडा पी लो। नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको खासम खास पंजाब की अमृतसरी लस्सी पिलाएंगे, साथ में पार्टी शार्टी भी करेंगे। रम रम के रम, पक्का पार्टी शार्टी करेंगे। और जी इसी बात पे चीयर्स हो जाएगी। अरे हाँ मेहता साहब, मैं आपको एक बात कहना भूल गया। क्या? आपकी तरह चंदू भाई भी बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो चंदू भाई? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ। ये जेठिया तो ऐसे ही बोलता है। मैं कभी कभी लिखता हूँ, ऐसे समझो कि शीघ्र कवि टाइप्स हूँ। अरे वाह, अगर शीघ्र कवि है तो शीघ्र ही एक कविता सुनाइए। ओके ठीक है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, हाँ, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, साथ बिताया हर पल एक खूबसूरत सा किस्सा बन जाता है, और बन जाता है ऐसा रिश्ता कि वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बन जाता है। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। चलो मेहता साहब, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। मैं तो अरे नहीं, मैं तो आपको कह रहा था सुनाने के लिए। अरे नहीं क्या मेहता साहब, हो जाए कुछ तड़कती फड़कती चीज हो जाए। जेठालाल अभी यार हाँ तो क्या हुआ, चलो। अरे क्या इतना भाव खा रहे आप? अभी आप चंदू भाई को कह रहे थे। हाँ, अभी चंदू भाई का मेहमान है, अपना कुछ मान रखो भाई उनका भी। वो कह रहे तो कुछ सुना दीजिए। तो क्या सुनाऊं? तो अर्ज किया है इशरात कि जो देश छोड़कर परदेश जाए वो परदेसी कहलाए। वाह। जो देश छोड़ के परदेश जाए वो परदेसी कहलाए। स्वाभाविक से बात है, वो तो बराबर। बिल्कुल जेठालाल, लेकिन अगली बात में जो दर्द है, हाँ। जो देश छोड़ के परदेश जाए वो परदेसी कहलाए, लेकिन दिल तो अपना देसी है, इसे कौन समझाए? बहुत बढ़िया मैं दादा। दिल तो अपना देसी है, इसे कौन समझाए? कौन समझाए? और परदेश जाकर ये समझ में आए कि पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन जिंदगी का मजा तो अपने वतन में ही छोड़ा है। वाह मेहता साहब, आपने तो मेरे दिल की बात बोल डाली। शुक्रिया। एक और हो जाए मेहता साहब। इससे मन नहीं भरा। तो फिर कुछ हल्की फुल्की चीज सुनाता हूँ। हल्का फुल्का सा इरशाद। कि परदेश वालों से मोहब्बत न करना, नयन रो रो के थक जाएंगे। परदेसी से ना मोहब्बत करना, नयन रो रो के थक जाएंगे। मोहब्बत करनी हो तो पड़ोसी से करना, आते जाते बालकनी में दर्शन तो हो जाएंगे। क्या बात है। क्या डाला? अरे ये तो आपने सब पड़ोसी के दिल की बात क्या डाली आपने? डाली यार भाई। वाह, मजा आ गया। हम ना थैंक यू, आप सबको थैंक यू। अरे भाई क्या चंदू भाई, आप तो कांटों में घसीट रहे हैं भाई। उल्टा हम लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हम नाचीजों की इतनी इज्जत अफजाई की कि आपने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। सही बात है। चलो अभी फटाफट सोडा पी के चलते हैं, क्योंकि क्या है, थोड़ा चंदू भाई भी आराम कर ले। कल लंबा सफर है, वो भी भाभी के साथ। चंदू भाई, जेठिया तू एड़ो ने एड़ो ज रहियो। चंदू भाई, अरे जीवन में बीजू छे शू चंदू भाई? हसो ना मजा करता रहियो। चंदू भाई। और दूसरा क्या है चंदू अरे भाई? जेठालाल, एक मिनट भाई, कितना बोल रहे हो? मैं कब से चंदू भाई को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। सॉरी, बोलो। चंदू भाई, आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपको मेरे लिए याद है, तुम्हारे लिए मुझे अमेरिका में एक सुशील कन्या ढूंढनी है। चंदू भाई, कल मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, तो
हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे घर पे। अरे सिर्फ ब्रेकफास्ट क्यों करेंगे भैया यार, हम तो लंच भी साथ करेंगे, मैंने भी छुट्टी ली है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों करेंगे यार। हाँ तो ठीक है ना, ब्रेकफास्ट अय्यर भाई के घर पे, लंच मेहता साहब के घर पे और डिनर मेरे घर पे करते हैं। अरे पोपटलाल, नहीं पर अरे चंदू भाई आप भूल गए, डिनर कैसे कर सकते हैं भाई? दोपहर को 4 बजे तो इनकी फ्लाइट है वापस अमेरिका की। ओहो, डिनर मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगली बार चंदू भाई अगर मेरे लिए कोई सुशील कन्या ढूंढ कर लाएंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मेरे घर पर करेंगे। अच्छा, अगर आप कोई सुशील कन्या ढूंढ के लाए तो ही? नहीं, मेरा मतलब है जब भी चंदू भाई आएंगे तब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मेरे घर पर करेंगे। ठीक है, मेहता साहब कुछ समझे क्या? आज पता चला अगर और जब भी का मतलब एक ही है। और चंदू भरा, पर एक गल पक्की है, कल एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मैं आपको अपनी गड्डी में ही लेके जाऊंगा जी। थैंक यू, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे जरूरत कैसे नहीं चंदू भाई, हम सब आएंगे आपको एयरपोर्ट छोड़ने। सब आएंगे सब। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों? मुझे छोड़ने कोई और आने वाला है। कौन? और मैंने उसे प्रॉमिस भी दे दिया तो है। कौन है वो? मेरा एक खास दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया था। पूरा दिन हम उसकी गाड़ी में घूमे और फिर उसने कहा कि रुकना तो मेरे घर ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे बचपन के दोस्त जेठिया के घर पे ही रुकूंगा। अरे चंदू भाई थैंक यू। वैसे कौन आपका ये दोस्त? हाँ? आप सब उसे जानते हो। जानते हैं? कौन ऐसा? कौन है? तो जी कौन है? क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम नहीं बताऊंगा। कल वो जब आएगा तब आप उससे मिल लेना। तब तक आप सब सोचते रहना। अरे चंदू भाई आपने फिर से चालू कर दिया वो सुबह वाली सरप्राइज है। सुबह सरप्राइज, शाम को सरप्राइज, अभी फिर से सरप्राइज। अभी जब तक पता नहीं चलेगा कि ये दोस्त कौन है, मेरे मन में वो विचार चलता ही रहेगा। अब तो पता चलने में भी कौन सा वक्त है जेठालाल, कोई साल 2 साल तो है, निकल जब आएगा तब पता चल जाएगा कौन है। चलो तो चले, अभी चंदू भाई को भी थोड़ा आराम करना है। और जाते जाते ईशानी को भी घर पे लेके जाओ। हाँ, मेहता साहब के घर पे ही है ना, रास्ते में आएगा उनका घर, तो वहाँ से उनको लेकर हम घर पे चले जाए। चलो चलो, सोडा खत्म करो भाई। मजा आया ना बस। अरे बापूजी, आप अभी तक जाग रहे, सोए नहीं? हाँ बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी तो। अरे तो सोडा सोप आया होता तो मजा आता। ठीक है, बैठा था मैं। वैसे जेठा भाई, आज गोकुल धाम वालों को मिलके बहुत ही मजा आया। सोसाइटी के सभी लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत मजा आया। मैं फिर से कभी इंडिया में सेटल हुआ ना तो गोकुल धाम में ही रहूंगा। अरे मैं तो सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट गोकुल धाम में ले ही लूं। जरूर जरूर। यहाँ के लोग बहुत अनोखे हैं। अरे एकदम, हमारे गोकुल धाम वासी तो एक से एक बड़े नंग है। नंग? मतलब हीरे का नंग। अरे भाई चल जेठिया, अभी बाकी बातें कल करना, इनको सोने दे, थक गए होंगे। हाँ, सॉरी। आइए चंदू भाई, ईशानी भाभी आइए, मेरे कमरे में सो जाइए। नहीं जेठिया, हम तेरे रूम में सोएंगे तो तू कहाँ सोएगा? मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। अरे जेठा भाई, आप क्यों बाहर सोएंगे? आप अंदर सो जाइए, हम लोग बाहर मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं ईशानी भाभी, आप लोग सो जाइए, अरे आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमारी वजह से तू इतनी तकलीफ क्यों ले रहा है? अरे इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं चंदू भाई। अरे चंदुड़िया, अतिथि के लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें आनंद मिलता है, तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल, चलिए आप आराम से सो जाइए और कल सुबह चाय नाश्ते पे मिलते हैं। और चंदू भाई, कल सुबह आपके लिए मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आऊंगा। ले फाफड़ा? अरे कितने दिनों से फाफड़ा नहीं खाए है ना? यार, बस, बहुत दिन हो गए। सुबह उठते ही आपके लिए तैयार होंगे जलेबी, अरे वाह, फाफड़ा, पपैयानो संभारो, तळेला मरचा। मजा आ जाएगा। आइए सो जाए, मैं जरा तकिया चादर ले लेता हूँ। ओके, गुड नाइट बापूजी। गुड नाइट। मैं आया बाबूजी, तकिया चादर। ओके चंदू भाई, ईशानी भाभी, गुड नाइट। क्या आज की सुबह कितनी टेंशन वाली थी?
लेकिन रात एकदम आनंददायी हो गई नहीं? हाँ बापूजी, आनंददायी तो हो गई, लेकिन उसमें भी चंदू भाई ने एक छोटी सी फाचर तो मारी दी। क्या? वो कह रहे थे कल वो अपने किसी दोस्त को प्रॉमिस दे बैठे कि वही उनको एयरपोर्ट छोड़ने आएगा। हाँ तो उसमें टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि उनका वो दोस्त है कौन? होगा कोई, जो कोई भी हो, तुझे क्या है? नहीं बापूजी, चंदू भाई कह रहे थे कि उनका वो जो कोई दोस्त है ना, वो हमको जानता है। हमको क्या, पूरी सोसाइटी को जानता है। मैंने नाम पूछा तो बताया नहीं, वही सुबह वाला खेल चालू कर दिया चंदू भाई ने वापस। ये चंदूड़ी अभी कमाल। अरे चल भाई, तू इतना टेंशन मत ले भाई। हम लोग इसमें भी टेंशन ले रहे थे तो निकला कौन? चंदूड़िया। तो अभी इसमें भी ज्यादा मत सोच भाई, जो होगा देख लेंगे। चल अभी तू शांति से सो जा। जी जी बापूजी, मैं आपके कमरे में जरा ये कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ अच्छा हुआ हम जेठिया से मिलने यहाँ आए। बहुत मजा आया। कितने कमाल के लोग हैं, मजेदार है ना। They're very interesting and fun loving. मैंने सोसाइटी में किसी को बताया ही नहीं कि कल हमें एयरपोर्ट पे कौन छोड़ने आने वाला है। Oh, so और एक सरप्राइज। बेचारा जेठिया रात भर सोचता रहेगा कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। चंदू भाई भी गजब है। सीधी सादी बात में सस्पेंस कैसे घुसाया जाए, कोई इनसे सीखे। नहीं लेना नहीं देना, अभी वो दोस्त का सस्पेंस बना दिया। कौन होगा वो दोस्त? यार छोड़ो, बापूजी ने कहा ना, जो भी आएगा देख लेंगे। इस वक्त आशित भाई, आप यहाँ इस वक्त? नहीं आ सकता। अरे नहीं आ सकते, जरूर आ सकते हैं। ये आइए आइए। ऐसे तो हमेशा कहते हो कि आसिफ भाई कभी भी आओ हमारे घर पे, आपके लिए दरवाजा 24 घंटे के लिए खुला है। और आज ये क्या कह दिया कि आप यहाँ? अचानक एकदम आपको देखा तो एकदम बोला अचानक। अरे ये किस लिए? चलो कोई बात नहीं, थैंक अरे यू। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। अच्छा बापूजी के लिए, थैंक अरे यू। नहीं, बापूजी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। टप्पू के लिए? अच्छा थैंक यू। नहीं जेठा, सॉरी, टप्पू के लिए भी नहीं है, सॉरी, ये किसी और के लिए है। अरे आसिफ, आसिफ तुम इस वक्त यहाँ? सॉरी बापूजी, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आना पड़ा। ये क्या लेकर आया है? अरे ठीक है, इसके हाथ से ले ले, कब से पकड़ के खड़ा है। अरे सॉरी बापूजी, आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। मेरी गलती है, मैं आप लोगों के लिए नहीं लाया। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं सबके लिए लेके आऊंगा। सॉरी। क्या आशित भाई, तो आप हमारे घर पे आए और आपके हाथ में ये देखा तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि आप हमारे लिए लेके आए। और बाकी आज तो मजा आ गया होगा। चंदू भाई, ईशानी भाभी आए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मस्त से खाना पीना सब जलसा किया होगा। एकदम। वो है किधर वो लोग? बस अभी खाना खा के मस्त सो रहे हैं। सो रहे हैं? वो लोग सो रहे हैं? उनको कुछ मालूम नहीं है? अरे भाई, उनको जगाना पड़ेगा। अरे भाई, तो चंदू भाई, इससे क्या हुआ? चंदू भाई, अरे इधर है। अरे भाई, उठाओ इनको, उठाओ। ओ चंदू भाई, चंदुड़िया, चंदू। आसिफ अंकल, आप यहाँ इतनी रात को? और ये गिफ्ट किसके लिए? अरे बेटा, हम तीनों में से किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए मैं पक्का लेके आऊंगा। चंदू भाई, अरे भाई, चंदू भाई,
चंदू अरे उठो भाई। ए, सपने में भी सोने नहीं देती है। उठना ईशानी भाभी उठो। चंदू उठ। देख कब से कोई नॉक कर रहा है। चंदू भाई, ए चंदुड़िया अरे उठो भाई उठो। अरे उठा उठो। चंदू ये लोग उठ ही नहीं रहे अभी। अरे चंदू भाई, ईशानी भाभी, आप अभी तक सो रहे हैं? आसिफ, तू इस वक्त यहाँ? हाँ चंदू भाई, मैं यहाँ। अरे आप अभी तक सो रहे हो? अरे सोने का टाइम है तो सोएंगे ना। अरे जेठालाल, बापू जी प्लीज इनको समझाओ। पहले हमको तो समझाओ कि इनको क्या समझाना है आशित भाई, तो हम समझा पाएंगे। हाँ, अरे इनको फ्लाइट पकड़नी है और ये अभी तक सो रहे हैं। कैसे फ्लाइट? अमेरिका जाने की फ्लाइट। अरे फ्लाइट तो कल दोपहर 4 बजे की है। अरे चंदू भाई, आपकी फ्लाइट कल दोपहर 4 बजे की नहीं है, आज सुबह 4 बजे की फ्लाइट है और अभी तक आप सो रहे हो। अरे हमारी फ्लाइट है, हमें पता है। कल दोपहर 4 बजे की फ्लाइट है। हाँ भाई आसिफ, उनकी फ्लाइट है, उनको ही पता होगा ना। तू जा घर जाके सो जा। अरे सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। हमारी टिकट है, हमको पता है कितने बजे की फ्लाइट है। हमको जाना है कि तुमको जाना है? अरे मैं बोल रहा हूँ आपकी सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। अरे आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी टिकट देखिए, टिकट चेक करिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी फ्लाइट कितने बजे की है। उसमें क्या है, अभी चेक कर लेते हैं। जा ईशानी, टिकट लेकर आ। चक्का चक्का चक्का, टिकट तो मैंने पाउच में रखी थी और अब पाउच तो मिल ही नहीं रहा है। क्या? हाँ, मैंने सब जगह ढूंढा, मिल ही नहीं रहा। तुमने सब बैग चेक किया? हाँ, सब बैग चेन खोल खोल के सब पॉकेट्स में देखा, मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि वो पाउच मैं रखूंगा, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि वो तुम रखोगी। अब खो दिया। अरे वो पाउच में हमारे पासपोर्ट थे, अब कैसे जाएंगे अमेरिका? और ईशानी, वो टिकट भी नॉन रिफंडेबल थी, टिकट का भी नुकसान हो गया। अरे भाई चंदुड़िया, जरा शांति रख, मगज शांत रख। पाउच कहाँ रखा है वो शांति से सोचो, मिल जाएगा पाउच। हाँ, यही कहीं होगा। अरे तुम्हें जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे कोई पाउच कहीं भी भूल जाता है क्या? अरे मैं तो सिर्फ पाउच भूल गई, तुम तो पूरा का पूरा मुझे भूल गए थे। ये कब हुआ? अरे उस दिन थिएटर में तुम मुझे भूल नहीं गए थे। तो उस बात का इस बात से क्या लेना है? इस बात से ही लेना है। तुम मेरे भूलने की बात करोगे तो मैं तुम्हारे भूलने की बात नहीं करूंगी। देखो, अभी तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। शुरुआत किसने की? You are making me crazy. मुझसे गलती हो गई मेरी माँ। बापूजी, देखा, इतने सालों के बाद ये भी याद नहीं कि मैं बीवी हूँ, माँ नहीं। 1 मिनट चंदू भाई, 1 मिनट ईशानी बहन, 1 मिनट। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? हाँ प्लीज जरा। आपका पाउच है ना, मेरे पास है। हम लोग जब सुबह शॉपिंग के लिए गए थे ना, ये पाउच आप मेरी गाड़ी में भूल गए थे और इसमें वो टिकट है, मैंने चेक किया है। आप भी चेक कर लीजिए, आपकी फ्लाइट आज सुबह 4 बजे की है। टिकट चेक करिए। फ्लाइट तो सच में सुबह 4 बजे की है। ये क्या आसिफ भाई, टिकट आपके पास थी तो बताना चाहिए ना। आप मुझे बोलने कहाँ देते थे? मुझे बोलने, मैं कभी से बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ये क्या चक्का, ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? आधी रात को आके हमारा झगड़ा लगा दिया। अच्छा ईशानी भाभी, अभी आशीष भाई की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी फ्लाइट आपकी 4 बजे की है, तो अगर जाना है तो मुझे लगता है आपको अभी फटाफट तैयार होना पड़ेगा, नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। अरे जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल फ्लाइट है। हाँ तो जरा जल्दी फटाफट तैयार होना पड़ेगा ना। आशीष भाई, वो गिफ्ट आप इनके लिए लाए ना? हाँ भाई, आपके लिए। क्या है इसमें? अरे इसमें चंदू भाई की फेवरेट काजू कतली है और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। थेपला नहीं है? अरे थेपला, खाखरा, शक्करपारा, गाठिया, पापड़ी सब गाड़ी में है आपको लेके जाने के लिए। आप तैयार होइए फटाफट।
फटाफट भाई आप बैठिए आशीष भाई बैठिए हाँ, तो लगेगा तैयार होने में। आप आइए बैठिए बैठिए। नजर की जरा सी चूक और इतनी बड़ी गड़बड़। चंदू भाई और ईशानी बहन ने ये सोचा था कि उनकी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट शाम 4 बजे, लेकिन ये तो सुबह 4 बजे निकली। क्या सोचा था, क्या हुआ? भाई आपके साथ भी जीवन में ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ें कई बार हुई होंगी, जब नजर की जरा सी चूक हुई और समय आपने कुछ और समझ लिया और होता कुछ और। जिंदगी में ऐसा हो जाता है, इसलिए समय का हमेशा ख्याल रखिए। समय बहुत बलवान होता है और जो समय बीत जाता है वो फिर से लौट के नहीं आता। इसलिए समय के साथ चलिए और चलते हुए समय के साथ समय का मजा उठाइए, तब समय भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप समय के साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चंदू भाई और ईशानी बहन सुबह 4 बजे चूंकि ये फ्लाइट है तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट क्या ये पकड़ पाएंगे या फिर कुछ और हंगामा होगा? ये जानने के लिए आपके घरों में आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यानी हंसी का समय। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बापूजी गाड़ी में पाउच भूल गए थे। अच्छा हुआ मैंने पाउच देखा तो अमेरिका की टिकट, और वो भी आज सुबह 4 बजे की है। ये लोग को तो मालूम ही नहीं है। नहीं अच्छा किया आपने देखा, वरना आज तो फ्लाइट तो अमेरिका पहुंच जाती, लेकिन चंदू भाई यही रह जाते। हाँ। और दूसरी बात ये भी अच्छा हुआ कि वो टिकट देख के आपने सिर्फ फोन नहीं किया, आप खुद यहाँ चल के आ गए। वरना चंदू भाई कह रहे थे उनका कोई दोस्त उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आने वाला है। वो दोस्त अभी सो रहा होगा, वो तो कल दोपहर को ही आएगा। हाँ। अरे जेठालाल, वो दोस्त मैं ही हूँ। मैं ही उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाला हूँ। अच्छा बापू जी समझे आप क्या? चंदू भाई बोल रहे थे ना कि उनका जो दोस्त उनको एयरपोर्ट छोड़ने आने वाला है, जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो हमको जानते हैं। तो आशीष भाई हमको जानते ही है ना? अरे हाँ बराबर है। अरे वाह वाह आशीष। पापा अंकल आंटी को कहिए जल्दी करे, वरना एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो जाएगा। ऐसे तो देखो मैंने वेब चेक इन किया है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, टाइम पे जाना पड़ेगा। हाँ नहीं पहुंचना पड़ेगा, बराबर है। अरे जेठालाल जरा बोलो ना, जरा जल्दी करे। नहीं मैं बुलाता हूँ। अरे चंदू भाई चलो अरे वाह, मस्त चलो, वेरी गुड। अभी ईशानी भाभी किधर है? अरे किधर है क्या, वो पैकिंग कर रही है अभी। अरे अभी किधर है का क्या मतलब है? मैंने पूरा पैकिंग कर दिया था, अभी बोल रहे हैं स्पेशल कपड़े पहनेंगे एयरपोर्ट पर। इसने स्पेशल कपड़े निकालने के चक्कर में पूरा सामान मेस कर दिया है। और वैसे इन कपड़ों में स्पेशल क्या है? स्पेशल मतलब ये कंफर्टेबल है। टप्पू बेटा तू अंदर जा, जल्दी पैकिंग करके तू लेके। हाँ, मैं कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं कर देता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। ठीक से टिकट देख ली होती तो। फिर से गलती हो गई मेरी माँ। अरे चंदू भाई, ईशानी बहन, आपकी ये जो नोकझोंक है ना, हाँ? नहीं ये जो मीठी मीठी नोकझोंक है ना, वो अभी आप बंद करिए और ये प्लेन में कर लेना, अभी अपने को लेट हो जाएगा। हो गया, बैग पैक हो गया। थैंक यू टप्पू। वेलकम। अरे भाई चंदुड़िया, सब सामान ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? खास तो वो पाउच टिकट पासपोर्ट वाला वो ले लिया है ना? हाँ वो कैसे भूल सकता हूँ। और अगर कुछ रह भी गया पाउच के सिवा, तो ये अपना घर ही है ना, उस बने वापस आ जाऊंगा। अच्छा हुआ आसिफ भाई आप टाइम से आ गए, नहीं तो आज फ्लाइट मिस हो ही जाती। हाँ। अरे मेरे होते हुए मैं आपकी फ्लाइट थोड़ी मिस होने दूंगा। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आपके पाउच को बोलना चाहिए, जो पाउच आप मेरी गाड़ी में भूल गए थे। देखा, अगर मैं पाउच आसिफ भाई की गाड़ी में नहीं भूल गई होती तो आज तो फ्लाइट मिस कर ही देते। जे थाय सारा मोटे थाय, कैसे ने? हाँ। सॉरी ईशानी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। अरे वाह, देखा बापूजी, अभी कैसे नोकझोंक चल रही थी, और अभी देखो प्यार से बात कर रहे हैं। शादीशुदा जीवन का यही मजा है, एक पल रूठना और एक पल मनाना। हाँ। क्या रखा है जिंदगी में? अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। अरे ये क्या बोल रहा है चंदुड़िया? और आशीष भाई, खास तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने चंदू भाई को यहाँ आने दिया। क्या चंदू भाई यहाँ आए तो मुझे बचपन के पुराने दिन याद करने का मौका मिला। चंदू भाई कितने सालों के बाद इंडिया आए और तुम्हें कितना याद करते थे। वो तुम्हें छोटा भाई मानते हैं और तुमको मिलना चाहते थे, तो मैंने बस 2 भाइयों को मिला दिया। तो अब हम चले। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, हमेशा खुश रहे हमारा चंदुड़िया।
खूब जियो अखंड सौभाग्य होती को। जेठिया बच्चू भरो वापस जल्दी जल्दी आना चंदू भाई, ये आपने हमको छेतर दिया है। कल दोपहर का बोल के अभी भाग रहे हैं यार। मजा नहीं आया। अगली बार नहीं छेतरूंगा। हाँ, अगली बार टाइम लेके आना लेकिन। जरूर जरूर जेठा भाई जरूर। अरे जेठा क्या? दही गुड़ लेकर आ। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, बापू जी हमेशा भूलते नहीं है। ये लीजिए। बस भगवान करे आपकी यात्रा खूब सुखद हो, सुखी रहो आप अमेरिका में और सुखरूप पहुंच जाओ। पहुंच के फोन कर देना। हाँ, क्या थैंक यू पहुंच जेठा गए। भाई, थैंक और यू। काजू कतरी खा के आशीष भाई को फोन कर देना। अरे जेठालाल, ये थैंक यू तभी बोलेंगे ना जब अमेरिका पहुंचेंगे। अभी लेट हो रहा है। क्या हुआ? पर्स भूल गए थे ना। चलो चलो। आशीष भाई यही ना गाड़ी हाँ, आपकी? वही गाड़ी है। अरे ये क्या हुआ आशिक? अरे जेठालाल, ये सिक्योरिटी अलार्म है। लगता है ड्राइवर कहीं गाड़ी लॉक करके चला गया है। बापूजी, क्या है, जब गाड़ी लॉक होती है ना और हम गाड़ी खोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे अलार्म बजता है। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ऐसे तो ये जो मेरे ड्राइवर है ना उमेश भाई, तो कभी गाड़ी छोड़ के ऐसे बिना बताए कभी जाते नहीं है। पता नहीं आज कहाँ चले गए। इसमें तो पूरी सोसाइटी जाग जाएगी। ये बंद कैसे होगा? गाड़ी की चाबी से बंद होगा। अरे चाबी। एक मिनट। अरे नहीं बाबूजी ऐसा नहीं होगा। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। एक मिनट। ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा है। लगता है वो फोन गाड़ी में ही रख के चला गया है। तो इतनी रात को गया कहाँ वो? कहाँ चला गया ये भगवान। तो फ्लाइट की टिकट नॉन रिफंडेबल है, नुकसान हो जाएगा। वो यहीं कहीं गया होगा। कि रात गए कौन आवाज? भाई जेठालाल, आसिफ भाई? आसिफ भाई है ना? हाँ भाई, हाँ मैं। गाड़ी का क्या प्रकार गया? आसिफ भाई ये नीचे आइए, समझाते हैं। हाँ, इनका ही गाड़ी है ये। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। अब जेठालाल ये सब सामान लेके कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये चंदू भाई और ईशानी बन जा रहे हैं। तो कल जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन वो टिकट देखने में गलती हो गई। उनकी फ्लाइट कल दोपहर को 4 बजे नहीं, अभी सुबह 4 बजे की है। ओ अच्छा अच्छा। अरे सुबह 4 बजे कितनी बजे होता? इसका मतलब चंदू भरा तुझे सानू छाट के जा रहे हो? हाँ, ईशानी भाभी, आप वही रुकिए, मैं अचार पापड़ लेकर आती हूँ। पैक करके ही रखे हैं। हाँ हेलो मैंने जो आपको ढांचक मसाला बोला था ना, वो भी लेकर आती हूँ। तो वो प्लीज। हाँ जी आ रहे हो। चल ईशानी जी, मैं वो रसगुल्ले लेके आती हूँ। हाँ, आइए, चलो चलो। हाँ चलो चंदू भाई, ईशानी बहन, जरा रुकिए 2 मिनट। मैं भी नीचे आ रहा हूँ, मुझे काम है आप लोगों से। लेकिन अभी तक ये ड्राइवर आया क्यों नहीं? टेंशन हो गया। मैं ही जाके देखता हूँ। ये भगवान, आने दो उसको। अभी किधर चला गया? अरे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आता होगा। देखते। 2 मिनट। गया कहाँ लेकिन वो? भाई वही मालूम होता तो अभी। ये बंद हो गया? अरे भाई आप किधर है उमेश भाई? अपने को एयरपोर्ट जाने का इनको छोड़ने के लिए। इतना लेट हो गया। आप फोन भी गाड़ी में भूल के चले जाते हो। सॉरी सर, नींद आ गया था तो मुंह धोने गया था। चलो ठीक है, अब एक काम करो, डिक्की खोलो, सामान रखो, जल्दी चलो। लेट हो रहा है बहुत। चंदू भाई, आप ऐसे अचानक जा रहे हो? क्या करें, जाना ही पड़ेगा। चंदू भाई, अगर आपने टिकट पहले ही ध्यान से देख लिया होता तो इतनी भागदौड़ नहीं होती। सही बात है। आप सच कह रहे हैं। वैसे ईशानी भाभी, अब वापस कब आना होगा? जितना जल्दी हो सके आएंगे।
आगे आगे चलो 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 अरे मिले जा रहे अच्छा वो भी बंद आवाज ये क्या गाड़ी आवाज क्यों कर रही थी? अरे भाई ड्राइवर किधर बाहर चला गया था, गाड़ी लॉक थी और जेठालाल ने डिक्की खोलने की कोशिश की तो सिक्योरिटी अलार्म बज गया। क्या जेठालाल? अरे क्या जेठालाल तुम भी क्या भाई, मुझे थोड़ी पता था अंदर ड्राइवर नहीं है भाई, वो गाड़ी लॉक करके कहीं बाहर गया ऐसा थोड़ी पता था। तो मैं तो खोलने गया उसमें ऐसा हो गया भाई। वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना गाड़ी का अलार्म बजा, वरना ये लोग चले जाते हम लोग को पता ही नहीं चलता। और ये देने का रह जाता। अरे वाह अमेरिका में पाठवायचे बाबा। हाँ। चंदू भाई देखा ना, ये है गोकुलधाम सोसाइटी की पॉजिटिव सोच। हाँ वो तो है। हाँ आशीष भाई, अरे सुबह हो दोपहर हो शाम हो रात हो, बस सकारात्मकता ही सकारात्मकता। आसिफ ब्रो तुझे इसमें इतने क्यों? अरे सोनी भाई मुझे इनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। दुबई के लिए आप आए आसिफ भाई, कुछ समझ भी नहीं है। अरे वो सोडा शॉप पे चंदू भाई ने नहीं बोला था कि उनका कोई दोस्त जो हम सबको जानता है वो उनको उन्होंने प्रॉमिस किया है वो एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, वो दोस्त यही है आशीष भाई। अरे तो आप ये चंदू भाई के वो खास दोस्त, अरे रात को ही बता रहे थे अभी ये। हाँ भाई हाँ मेहता साहब, मैं ही हूँ चंदू भाई का वो खास दोस्त। हाँ वाह चंदू भाई क्या सरप्राइज दिया है आपने। हाँ बिल्कुल। अरे चंदू भाई की तो बात ही मत पूछो यार भाई, आए तब से सरप्राइज पे सरप्राइज भी दे रहे हैं। बराबर है, लेकिन अभी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है तो चले चंदू भाई। ईशानी भाभी, ईशानी भाभी। एक मिनट। हाँ वो अचार पापड़ आप जब भी वहाँ खाएंगे हमें याद करना। हाँ जरूर जरूर। हमारा तरफ से स्पेशल धान साग मसाला एंड दिस इज रसगुल्ले फ्रॉम कलकत्ता। इट वाज सो वंडरफुल टू मीट यू। गुड टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। फ्लाइट टाइम में थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसके लिए आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं ईशानी भाभी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि वहाँ अमेरिका में अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो मुझे बताना मत भूलिएगा। आप जेठालाल को बताएंगे तो भी चलेगा। ईशानी भाभी ये इसमें ना मेरे फोटोग्राफ है, ये वहाँ किसी सुकन्या को दिखाने में काम आएगा। आप लोग रखिए है ना। हैप्पी जर्नी। उसको आचार के साथ मत रखना, नहीं तो पोपटलाल का चौपटलाल हो जाएगा। अरे भाई अभी तो चलिए, टाइम बहुत कम बचा है। ये बातों में पता ही नहीं चलेगा और फ्लाइट फूक करके चली जाएगी। चंदू भाई अगली बार आए तो कुछ ऐसा प्लान करना कि ज्यादा दिन तक रुक सके आप यहाँ। चंदू भाई ईशानी भाभी आप दोनों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमें भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले हम आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। अरे बाप रे, फिर से कोई सरप्राइज? अरे नहीं। हमें लगता था कि हम लोग जिंदा दिल हैं और लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको मिलकर पता चला कि जिंदगी तो वो है जो आप लोग जीते हो। और यहाँ आकर देखा कि एक अनजान मेहमान के लिए पूरी सोसाइटी मेहमान गति में लग गई थी। ऐसे गोकुलधाम वाले ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस देश में ही देखने मिलता है। आपने हमें कितना प्यार दिया। अरे ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी एक परिवार की तरह होता है। यही खुद को भूलकर दूसरों को खुशी देने वाला स्वभाव यहाँ आकर ही पता चला, आप सबसे मिलकर ही पता चला। जीना इसी का नाम है। आप भी अमेरिका आइए, हमारे घर आइए, हमें भी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। जरूर। गोकुलधाम सोसाइटी पूरी आ जाएगी अमेरिका आपके घर। हाँ आइए, हम भी दिल वाले हैं। अरे लेकिन पहले हमको अमेरिका चाहिए, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है। So finally, bye everybody.
लेकिन जाने से पहले एक सेल्फी तो बनती है। क्योंकि आप लोगों के साथ बिताया हुआ हर पल हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा है। तो आइए सब लोग आइए। और इसी बात पे गरबा हो जाए। अरे भाई फ्लाइट है, गरबे में फ्लाइट है। भाई फिर से आना जल्दी है। बातू बचपन का दोस्त। अरे हाँ जेठालाल, समझता हूँ मैं, लेकिन परसों बाद मिले। हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना जेठालाल। आएंगे, वापस आएंगे, चिंता मत करो। जेठालाल आ जाओ आएंगे वापस। चलो भाई चलो आज चंदू भाई और ईशानी भाभी गए। मेहमान तुझे इतने भारी पड़े कि उनके जाते ही तुझे हाश हो रही है। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो टेंशन हो गया था ना कि वो लोग समझ रहे थे कल दोपहर की टिकट है, लेकिन टिकट निकली अभी रात की। तो कितना टेंशन हो गया था कि ये लोग अभी एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे, प्लेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। तो अभी क्या वो लोग समय सर निकल गए, तो अभी एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे और सुखरूप अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। तो वो हाश उसकी थी। अरे पता है भाई, पता है मुझे, मैं तो मस्ती कर रहा था। अरे क्या बापूजी, आधी रात को आप मस्ती कर रहे हैं। अरे जेठिया, जीवन में मस्ती तो होनी ही चाहिए, तो ही जीने का मजा आता है। और हाँ, दूसरी बात, मस्ती करने का कोई टाइम नहीं होता है, समझा? वैसे जेठिया, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आज का दिन तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ये चंदू भाई ईशानी भाभी की वजह से आज पूरा दिन क्या परेशान हुआ हूँ। जबरदस्त। कौन है मेहमान, कौन है? और आए तो कौन? चंदू भाई ईशानी भाभी। लेकिन बापूजी, उनके आने के बाद बहुत मजा आया नहीं? इन्हें पुरानी बातें याद करने का जो मजा आया है, मजा आ गया। हाँ, अरे पुराने दिन तो बहुत अनमोल होते हैं जेठिया। इंसान कभी जब जीवन में दुखी हो जाता है या चिंता में आ जाता है, तो इन्हीं पुराने दिनों को याद करके अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब तू भी जब चिंता में होता है तो पुराने दिनों को याद करता है? हाँ 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 बिल्कुल। तुझे किस चीज की चिंता होती है? चिंता तो होती है ना बापूजी। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, किस चीज की चिंता होती है? मैंने तो कभी तुझे चिंता में देखा नहीं। तू तो हमेशा लहरी लाला बन के घूमता रहता है। अच्छा फिर से मस्ती कर रहे हैं, है ना? इसमें मस्ती क्या, सच में पूछ रहा हूँ, तुझे किस चीज की चिंता होती है? चिंता तो बहुत सारी होती है बापूजी, जैसे धंधे की चिंता। नहीं, धंधे की नहीं। अरे मस्ती कर रहा हूँ जेठिया। अरे बापूजी आप। दादाजी पापा, दादाजी पापा, ये देखिए चंदू अंकल और ईशानी आंटी ने मुझे क्या मस्त स्मार्ट वॉच दी है। ब्रांडेड है, मतलब काफी महंगी होगी। अच्छा देखो। हाँ, अरे हाँ, ये तो ब्रांडेड है। हाँ, बहुत महंगी होगी ये तो। बापूजी बहुत खर्चा कर दिया चंदू भाई ने। अरे क्या गिफ्ट क्या है, कितने का खर्चा हुआ है, ये महत्व का नहीं होता। अरे किसी के लिए टाइम निकाल कर गिफ्ट खरीदना और अपने हाथों से उस इंसान को गिफ्ट देना, और गिफ्ट देते वक्त लेने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट देखना, ये महत्व का होता है। और टकुड़ा, उन्होंने बहुत सोच समझ कर तुझे गिफ्ट में घड़ी दी है, क्योंकि जब भी तू इस घड़ी में टाइम देखेगा तब तुझे उनकी याद आएगी, और उनकी याद आते ही तुझे आज का दिन याद आ जाएगा, और आज का दिन याद आते ही तेरे चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। तब तुझे पता चलेगा कि ये गिफ्ट कितनी अमूल्य है। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। वाह। चलो। अरे क्या चलो बापूजी,
गिफ्ट के बारे में और भी कुछ बताइए ना, मजा आ रहा है। अरे मजा आ रहा है भाई। घड़ी में देख कितने बज रहे हैं, सोना नहीं है? सोते हैं? अरे ये सोते हैं भाई, जाके सो जा। देर से सोएगा तो देर से उठेगा और दुकान भी फिर देर से जाएगा। जा शांति से सो जा। चल डप्पू, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि बापू। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। दादाजी ये देखिए ना, इसमें कैमरा भी यहाँ पे, हम लोग फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, पता है? भाई काल हो गया, मेहमानों से मिलकर मजा आ गया। यूं लगने लगा जैसे मेहमान सारी गोकुलधाम सोसाइटी के रिश्तेदार हो। ऐसे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। आजकल के इस मशीनी दौर में रिश्ते वैसे रहे कहाँ। इंसान से मिलता भी है तो मशीन के मार्फत, मोबाइल के जरिए या इंटरनेट के जरिए। अब वो पहले की तरह हंसना हंसाना, मिलना मिलाना, एक दूसरे के घर जाना, खाना खिलाना, जैसे हम भूल ही गए। लेकिन ऐसे रिश्ते, ऐसी मस्ती, ऐसी हंसी और ऐसी ही खुशी यहाँ गोकुलधाम में है। ऐसे ही लोग बसते हैं। आप मानो न मानो, लेकिन 8वां अजूबा है गोकुलधाम। तो आज का दिन तो हंसी खुशी बीत गया गोकुलधाम में। कल कितने हंगामे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.